हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजाइनिंग विजन। तो आज जो है ब्लेंडर सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट मोड का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो जो अभी ब्लेंडर में नए हैं तो वो उन्हें पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट मोड क्या है। तो मैं बता दूं कि ब्लेंडर में बहुत सारे मोड होते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट मोड है, तो इसमें आपका एडिट मोड आ गया, स्कप मोड आ गया, वर्टेक्स पेंट आ गया, वेट पेंट आ गया, टेक्सचर पेंट, ये सारे मोड हैं ब्लेंडर के। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी तरह से ब्लेंडर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शॉर्टकट्स याद करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट्स क्या है और ये कहाँ से मिल सकते हैं, तो मैं बता दूं कि अगर आप ब्लेंडर की साइट पे जाएंगे तो वहाँ से शायद आपको मिल जाए, या फिर आप ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर से ही मतलब यहीं से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टी आ गया, एन आ गया। तो मैं दिखा देता हूँ ये टी एन क्या है। टी देखिए, टी से ही हमारा ये टूल बार खुलता है। जब हम एक बार और क्लिक करें तो ये वापस आ जाते हैं, एक बार और क्लिक करें तो ये हट जाता है। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर स्लाइड बार आ गया। अब स्लाइड बार क्या है तो मैं दिखा देता हूँ। स्लाइड बार इधर है, ये देखिए ये पूरा स्लाइड बार खुल गया। फिर हम इस पर एक बार और क्लिक करें तो ये स्लाइड बार हट जाता है। तो इससे आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे जिसे आप शायद लिख कर याद कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे टूगल व्यू अभी आया नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मोड पर हम क्लिक नहीं किए हुए थे। जैसे हम ऑब्जेक्ट मोड पर क्लिक करते हैं उसके बाद टूगल लोकल व्यू करते हैं तो ये जूम हो जाता है। फिर वापस जाकर हम इसे टूगल लोकल व्यू हटा देते हैं। फिर कैमरा हो गया, सेट एक्टिव ऑब्जेक्ट एज कैमरा। तो ये जो है कैमरा ऑन हो गया। तो ये कैमरा से हम देख रहे हैं अभी। फिर इस पर वापस क्लिक करते हैं तो ये वापस व्यू पोर्ट में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं आपके शॉर्टकट्स हैं जिससे बहुत हेल्प मिलता है। अगर आप इसे याद कर लें या फिर तो बहुत आसानी मिलती है, इससे बहुत काम इजी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे याद करें। यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे नंबर पैड पे नीचे यहाँ पर आपको दिखा सकता है, तो आप वहाँ से भी देखकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात होगी। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मोड क्या क्या पे काम करता है। जैसे ऑब्जेक्ट मोड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर हम ऑब्जेक्ट मोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मोड आ सकते हैं, पर ये ऐसा सब पर नहीं होता। जैसे हम कैमरा पे क्लिक किए तो सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट मोड आते हैं, या फिर लाइट पे हम क्लिक करते हैं तो फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड आता है। ये जो है बाकी सब जो मोड है सिर्फ ऑब्जेक्ट पर आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें आपका ये कैमरा के बारे में हो गया। यहाँ पर आप टॉप पर टॉप का देखना चाहें तो ये टॉप है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इससे हम इसे हटा देते हैं और इसकी जगह एक नया मेश लेते हैं। क्या लें? मंकी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मंकी आ गया। अब हम देखते हैं, व्यू पे क्लिक किए हैं, व्यू पोर्ट पे गए, टॉप पे ये मंकी का हमें टॉप दिखा रहा है। या फिर व्यू पोर्ट व्यू पे गए, फिर बॉटम, फ्रंट। तो यहाँ पर जैसे 1 दबाएंगे तो फ्रंट, 3 दबाएंगे तो साइड का। तो ये सब शॉर्टकट्स हो जाते हैं। और ये सब बाकी सब ये एनिमेशन में काम आते हैं। फिर ए से हम जब ए पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ये सिलेक्ट ए, तो इससे क्या होता है, सारे को सिलेक्ट कर लेता है। कैमरा हो गया, लाइट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सारे को ये सिलेक्ट कर लेता है। फिर एक बार और क्लिक करते हैं, हाँ सॉरी, एक बार और क्लिक करते हैं तो ये वापस आया था। फिर ये अल्ट ए नॉन, तो इंसर्ट, इससे भी सारे ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर आ गया मेश। इसमें बहुत सारे मेश मिलेंगे आपको, जैसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये मेश है। इसमें कौन कौन से मेश है? प्लेन हो गया, फिर क्यूब जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, यूवी स्फीयर। तो ऐसे बहुत सारे मेश है, देख सकते हैं। सिलेंडर, कोन, और कुछ बचा? अच्छा, तो ये अब हम जब इस पे एक क्लिक करते हैं तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हम जब जी क्लिक करते हैं तो ये सारे अब घूम रहे हैं। और इसे हम वापस राइट क्लिक करके हम इसे वन बाय वन भी इसे घुमा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे मेश आएंगे। कर्व, सरफेस, मेटाबॉल, टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो बेसिक नाम लिखने के लिए, पर हम ये देखेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं वगैरह, हम आगे सब देखेंगे। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने अभी जी पे क्लिक किया था तो ये सारे मूव कर रहे थे। रोटेट, स्केल, एस से हम जैसे ये हो गया एस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्केल होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट मोड का। तो इधर आते हैं तो ये क्या है? ये वाइल्ड फ्रेम है। इससे ऑब्जेक्ट मोड हट जाता है, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड नहीं हटता है, लेकिन ये वाइल्ड फ्रेम है, ये ऑब्जेक्ट मोड में ही है। बाकी सब में भी सारे मोड में आते हैं ये। फिर ये हो गया सॉलिड व्यू हो गया। ये आपका मटेरियल व्यू में आ गया। इसमें अगर हम कलर करेंगे तब हमें मटेरियल व्यू में जाकर दिखेगा। और ये जो है ये रेंडर करने के लिए, यहाँ पर हम इससे हम रेंडर कर सकते हैं। ये रेंडर मोड में आ गया। तो अभी हम किस में हैं? सॉलिड में। और यहाँ से भी आप कंट्रोल टैब करेंगे तो यहाँ से भी आप कंट्रोल टैब जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी टेक्सचर पेंट, एडिट मोड, स्कल्प मोड, ऑब्जेक्ट मोड, वेट पेंट में जा सकते हैं। पर हमें भी ऑब्जेक्ट मोड में रहना है। जैसे हम कंट्रोल टैब दबाएंगे तो फिर चलते हैं एडिट मोड में, तो एडिट मोड आ गया। फिर हम क्लिक करते हैं टेक्सचर पेंट में, टेक्सचर पेंट में आ गया। फिर वर्टेक्स पेंट, तो ये वर्टेक्स पेंट आ गया। तो ऐसे बहुत सारे मोड है जो शॉर्टकट्स हैं जिससे आप तुरंत एक मोड से दूसरे मोड में जा सकते हैं। तो ये बेसिक था जो मैं आपको बताया। तो ऑब्जेक्ट मोड की अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है जिसमें हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे कि कैसे स्केल करते हैं, कैसे उसे रोटेट अच्छे से करते हैं। तो ब्लेंडर की आगे आने वाली वीडियो बहुत जल्द ही आएगी। तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब वीडियो आए तो आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।